Hello guys, today we will discuss about a new topic that is prepaid expenses. इस टॉपिक में हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं पहले उस पर नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं क्या, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। फिर हम देखेंगे कि इनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा क्यों जाता है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें मज़ीद बेटरली हो जाए। लास्टली हम ये चीज़ देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस का, कि जब हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं या फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, अपने फाइनल अकाउंट पे होते हैं, उस वक्त हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस का। अब अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस की डेफिनेशन देखी जाए तो प्रीपेड एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है जो एक्सपेंस हम एडवांस में पे कर लेते हैं किसी भी गुड्स या फिर किसी भी सर्विस के लिए। हम एडवांस में, हमें इन फ्यूचर वो कोई भी कम्युनिटीज़ हैं वो लेनी है या फिर कोई भी सर्विस है वो लेनी है, तो हम उसकी जब एडवांस से पेमेंट कर देते हैं फ्यूचर के लिए तो उस वक्त उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। प्रीपेड मतलब पहले से पेड, पहले से अदाशुदा जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं अपने किसी भी गुड्स या सर्विसेज के रिलेटेड, उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। मींस हमारे पास बहुत से एसेट्स हो जाते हैं ना, जैसे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इसी तरह करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। तो ये हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स में लिखे जाते हैं ये। अब ये फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, इन पे मेरी एक अलग से वीडियो है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा क्यों जाता है, इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे इस पॉइंट में। सबसे पहली चीज़ कि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको ये क्यों कहा जाता है। दूसरी चीज़ हमने ये कही कि हम इसको अपने एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो अब इसको एसेट क्यों ट्रीट किया जा रहा होता है, ये दो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो थी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों कहा जाता है, वो चीज़ मैंने पहले क्लियर भी कर दी थी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस इसलिए कहा जाता है कि हम एडवांस में किसी भी अपनी कमोडिटी या सर्विस जो हमने इन फ्यूचर लेनी है उसके लिए एडवांस से पे कर देते हैं। तो जब एडवांस से कर दिया मीन्स कि प्रीपेड है, ठीक है। अब फ्यूचर में हमने गुड्स के रिलेटेड एक्सपेंस करने हैं या किसी सर्विस के रिलेटेड एक्सपेंस तो करने ही है ना, तो वो हम एडवांस में कर रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। एडवांस में हम अपनी किसी भी फ्यूचर बेनिफिट के लिए एडवांस में कर देते हैं, इसलिए हम इनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। अब दूसरी बात कि हम इनको एसेट क्यों ट्रीट करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट्स इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि ये कमिटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कमिटमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बताते हैं कि हम में इतना पोटेंशियल है कि इन फ्यूचर हम कंपनी को या किसी भी बिजनेस को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करके देंगे। इकोनॉमिक वैल्यू कैसे, मीन्स कि इन द फॉर्म ऑफ मनी, प्रॉफिट। तो जब पैसा आएगा तो मीन्स के एसेट बढ़ रहा है हमारा। पैसा आने से मुराद क्या है कि वो एक फाइनेंशियल एसेट है, तो इसलिए इनको भी हम फाइनेंशियल एसेट ही ट्रीट करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो उनसे हमें कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो इसको एसेट भी हमने जैसे कहा कि ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने प्रीपेड एसेट्स ही लिख दिया है इनको। तो ये मोस्ट कॉमन जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, मोस्टली वही होते हैं। यहाँ पे मैंने हर एक प्रीपेड एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं किया, कुछ प्रीपेड एक्सपेंस जो है उनका जिक्र किया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसमें इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, रेंट हो गया, लीज हो गया, एडवर्टीजिंग हो गया, इसके बाद एस्टिमेटेड टैक्सेस हो गया और तमाम रिकरिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले बता दूं कि रिकरिंग एक्सपेंसेस होते कौन से हैं। रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बार बार होने वाले एक्सपेंस। अब बार बार होने वाले क्या होते हैं कि मीन्स के डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, जो बिज़नेस के नॉर्मल वर्किंग के लिए या ऑपरेशन को स्मूथली रन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बार बार होने वाले तो बार बार पे करने से बेहतर है एक ही बार एडवांस में पे कर दें। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टीजिंग हो गए, मीन्स के एडवर्टीजमेंट के लिए हमने किसी मीडिया चैनल से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉन्टैक्ट किया हुआ है, हमने उसे कहा कि 5 साल के लिए हमने आपसे कॉन्टैक्ट करना है और आपने हमारे जो ये एड्स हैं ये चलाने, तो अब 5 साल के लिए हम एडवांस में पे कर देते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, रेंट हमने बिल्डिंग का देना है, 3-4 साल यहीं बिजनेस करना है, 4 साल का इकट्ठा दे दिया। लीज पे ली हुई है कोई चीज़, उसकी पेमेंट कर दी एडवांस में। तो ये एक किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे जो हम एडवांस में कर देते हैं। अभी एडवर्टीजिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं एग्जांपल लूँ, वही कंडीशन इस पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँ कि इनको एसेट क्यों ट्रीट किया जा रहा है। अब एडवर्टीजमेंट के लिए हमने पैसे दिए तो है तो एक्सपेंस ही ना, और पहले से दे दिया तो प्रीपेड हो गया। अब एसेट इसलिए है कि एडवर्टीजमेंट जब होगी तो इससे क्या होगा, हमारी कंपनी की सेल बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होने से हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा, तो इसलिए पैसा ज़्यादा आ रहा है मीन्स कि वो एक फाइनेंशियल एसेट है। उसी बेस पे इसको भी फाइनेंशियल एसेट ही ट्रीट किया जा रहा है।
इसी तरह रेंट हो गया, रेंट हम एडवांस में दे रहे हैं, उसमें ऑपरेशन होगा तो कोई जगह होगी तो हम कुछ काम कर सकेंगे और प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे ना। तो रेंट भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लीज की भी हो गई, ठीक है। टैक्स की भी कि टैक्स हम पे करेंगे तो हम प्रॉपरली किसी भी कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं, वरना तो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, बैन हो जाएगी हमारी कंपनी। इसी तरह इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है, वो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कि हमने प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस कराई है। इंश्योरेंस कराने का मकसद क्या है कि अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेज हैं उससे बचने के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। तो वो भी अगर हम एडवांस में कर देते हैं, तो जब एडवांस में कर देंगे तो वो भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट होगा। अब लास्टली हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है कि जैसे कि हमने जिक्र किया, ये एक एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है, करंट एसेट है। तो बैलेंस शीट में हमेशा करंट एसेट्स के साथ लिखा जाएगा ये एसेट। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे हम अकाउंटिंग में इसको ट्रीट कर सकते हैं। हम रेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमने 5 साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो इसकी एंट्री से स्टार्ट करेंगे कि इसकी एंट्री क्या होगी। हम सपोज करते हैं कि 5 साल के लिए हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया 5000, तो हम एंट्री पास करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री होगी हमारी। तो बैलेंस शीट में इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रीपेड रेंट 5000, ये हमारा एसेट है। इस वक्त हम इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। जब 1 साल गुजर जाएगा उस वक्त हम एडजस्टमेंट एंट्री सबसे पहले पास करेंगे, फिर हम इसको इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे वो होगी रेंट अकाउंट टू प्रीपेड अकाउंट। सबसे पहले हमारी एंट्री थी प्रीपेड अकाउंट टू कैश अकाउंट, हमने 5000 रेंट एडवांस में पे कर दिया था। अब 1 साल गुजर चुका है, मीन्स के 1 साल का रेंट कंज्यूम हो चुका है, और 1 साल का अगर हम निकालें 5000 में से तो 1000 बनता है। तो हम एंट्री पास करेंगे एडजस्टिंग एंट्री रेंट अकाउंट टू प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, ठीक है। ये पास करने के बाद हम जो 1000 था वो अब हमारा एक्सपेंस बन चुका है, वो प्रीपेड नहीं रहा, अब वो एक्सपेंस बन चुके हैं क्योंकि 1 साल का उसका बेनिफिट हम कंज्यूम कर चुके हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ मेंशन कर देंगे रेंट 1000, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट हमारे पास था 5000, उसमें से लेस कर देंगे रेंट 1000, क्योंकि 1000 अब प्रीपेड नहीं रहा। तो टोटल जो बचेगा 4000, वो हम बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में ले जाएंगे। इसी चीज़ का जिक्र यहाँ भी किया गया है कि इनिशियली हम क्या करेंगे, उसको एक एसेट ट्रीट करेंगे जैसे हमने लिखा करंट एसेट्स में, और उसकी वैल्यू ओवर टाइम हम एक्सपेंस के तौर पर इनकम स्टेटमेंट में लिख देंगे जितना हम कंज्यूम कर चुके हैं उसका बेनिफिट।